हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का वीवीआई ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ेंगे और क्वेश्चन भी देखेंगे। अगर आप वीडियो को अ, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। यहाँ देखिए, सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति का हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वीवीआई ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। पहला टाइप हम लोग को देखेंगे। पहला टाइप है चतुर्थांश पहचानना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। देखिए, चतुर्थांश पहचानने के लिए सबसे पहले आप एक डायग्राम से की मदद से समझ लेते हैं। यहाँ देखिए, इसको कहते हैं हम लोग एक्स अक्ष, इसको कहते हैं वाई अक्ष, वाई डैश। ये हमारा होता है मूल बिंदु। यहाँ से हम लोग चलते हैं यहाँ से देखिए, ये हमारा होता है पॉजिटिव। एक्स का भी मान पॉजिटिव और वाई का भी मान पॉजिटिव। दूसरे चतुर्थांश में आते हैं तो ये होता है एक्स का मान नेगेटिव और वाई का मान पॉजिटिव। और तीसरे चतुर्थांश में आते हैं एक्स का भी नेगेटिव और वाई का भी नेगेटिव। और चौथे में आते हैं तो एक्स का पॉजिटिव और वाई का नेगेटिव। अब देखिए, आपको चिन्ह याद रहेगा तो चिन्ह से ही आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका है प्लस प्लस, सेकंड में है प्लस माइनस, थर्ड में है माइनस माइनस और फोर्थ में है प्लस माइनस। इसी से आपसे क्वेश्चन बनेगा। जैसे आपको दे देगा, एक बिंदु दे दिया 2,3, पूछेगा किस चतुर्थांश में। बस कोई भी नंबर है, आपको सिर्फ चिन्ह देखना है। दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में है तो ये होगा फर्स्ट चतुर्थांश या फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर ये देखिए, ये आपका माइनस में है और ये प्लस में, तो ये माइनस और प्लस किस चतुर्थांश में, सेकंड में, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड। फिर यहाँ देखिए, दोनों माइनस में है तो ये आपका किस में, थर्ड में। दोनों माइनस माइनस तो थर्ड में, एक्स का भी मान माइनस और वाई का भी मान माइनस, तो ये हमारा थर्ड में। चौथा आते हैं 0,3। अब देखिए, 0,3 होता है क्या। यहाँ देखिए, अगर कोई बिंदु अगर इस एक्स अक्ष पर होगा, इस बिंदु पर होगा, तो एक्स अक्ष पर जो कोई भी बिंदु होगा तो यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा होगा, आपका एक्स का मान कुछ दिया होगा और वाई का मान 0 होगा। ठीक है। अगर यही मान वाई अक्ष पर होगा, अगर कोई बिंदु इस पर होगा तो क्या होगा। यदि आप देखिए, एक्स का मान 0 और वाई का मान कुछ भी दिया रहेगा, तो समझिएगा ये कहाँ पर है, एक वाई अक्ष। देखिए, यहाँ पर एक्स का मान क्या है, 0 है, वाई का मान 3 है, तो आप समझिए किस अक्ष पर होगा, ये हो जाएगा वाई अक्ष पर। यहाँ देखिए, फिर यहाँ देखिए, एक्स का मान दिया है -4 और वाई का मान 0। तो जब भी एक्स का मान कुछ भी दिया रहेगा, प्लस या माइनस, और वाई का मान 0 होगा, तो आप समझिएगा ये आपका चतुर्थांश में नहीं है, ये अक्ष पर है। वो किस अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर। अब हम लोग अगला टाइप देखेंगे। चलिए, हम लोग का अगला टाइप है भुज तथा कोटि पहचानना। तो पहले भुज क्या होता है, तो भुज थोड़ा सा आप जान लेते हैं। भुज एक्स अक्ष से, हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग टाइप 2 देखेंगे, भुज तथा कोटि पहचानना। तो क्या होगा, भुज किसको कहते हैं, एक्स अक्ष से लंबवत दूरी, नहीं, वाई अक्ष से, सॉरी मिस्टेक हुआ, वाई अक्ष से लंबवत दूरी को भुज कहते हैं, भुज कहते हैं। या जो हमारा एक्स का मान होता है उसे भुज कहते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले इस डायग्राम में देख लेते हैं। ये डायग्राम हम लोग बनाए थे, ये एक्स अक्ष था और ये वाई अक्ष। तो ये वाई अक्ष से अगर इधर कोई बिंदु लेंगे, चाहे इधर कोई बिंदु लेंगे, तो क्या कहलाएगा, भुज, भुज कहलाएगा। यानी एक्स का मान जो भी होगा, जो एक्स का मान, यहाँ देख लीजिए, जो एक्स का मान, एक्स का मान होता है, वह क्या होता है, भुज होता है, भुज होता है।
उसके बाद से देखिए कोटि क्या होता है। कोटि जस्ट इसके अपोजिट, एक्स अक्ष से लंबवत दूरी, एक्स अक्ष से लंबवत दूरी कोटि होता है, कोटि होता है। इसे यहाँ डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम में देखिएगा तो ये एक्स अक्ष से अगर इधर कोई भी बिंदु लेंगे, चाहे इधर कोई भी बिंदु लेंगे, इधर वाई वाला लेंगे यानी इधर, मतलब ये भी जो कोई भी वाई का मान होगा वो हमारा क्या होगा, कोटि हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में कैसे बनेगा, क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है बिंदु -3,4 का भुज कौन है। तो देखिए यहाँ पर ये एक्स का मान है, ये वाई का मान। तो जो एक्स का मान होता है वो भुज होता है, वाई का मान होता है वो कोटि होता है। तो यहाँ पर -3 क्या हो जाएगा, भुज। तो हमसे भुज बोला तो भुज -3 हो जाएगा, और कोटि पूछा रहता तो कोटि 4 हो जाता। यहाँ देखिए एक तरह से और क्वेश्चन पूछा जाता है, बिंदु 5,7 का एक्स अक्ष से दूरी है। तो हमको पता है एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी किसको कहते हैं, एक्स अक्ष से दूरी जो आपका y का मान होता है वही हमारा x से दूरी होता है, यानी x अक्ष से दूरी कोटि को कहते हैं। तो देखिए इस बिंदु में भुज है ये और कोटि है 7, तो कोटि कितना हो जाएगा 7। तो यानी x अक्ष से दूरी कितना हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर बी यही सही हो जाएगा। ये बहुत ही आसान टाइप है, लेकिन ये दोनों टाइप से पूछे, ये तो बहुत ही आसान है, थोड़ा सा इसको घुमा कर पूछता है। तो आप याद रखिएगा डिफिनीशन, एक्स अक्ष से दूरी को कोटि कहते हैं और वाई अक्ष से दूरी को कहते हैं भुज। तो जब एक्स अक्ष से दूरी पूछेगा तो कोटि का मान लिखेंगे, वाई अक्ष से दूरी पूछेगा तो उसको भुज का मान लिखेंगे। चलिए अब देखते हैं टाइप 3, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना, दूरी सूत्र होता है क्या, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं और बहुत ही आसान है। चलिए हमसे क्वेश्चन पूछा है, दो बिंदु 8,7 तथा 11,11 के बीच की दूरी निकालें। तो दूरी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ देखिए ये हमारा x1, ये है हमारा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। अब निकालना है दूरी, तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे। दूरी बराबर सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मान रखिए, मैं देखिए x2 का मान है 11, y1 का मान है 8 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ देखो y2 का मान है 11, y1 का मान है कितना 7, 7 का स्क्वायर। यहाँ देखिए ये आप कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अब यहाँ से इसको तोड़ लीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, माने दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना हो जाएगा 5 इकाई या 5 मीटर, जो भी इकाई है यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही दूरी निकालते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। इसी सूत्र से मूल बिंदु से दूरी भी निकलता है। मूल बिंदु का सूत्र होता है, मूल बिंदु से दूरी का सूत्र एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। होता क्या है, अगर कोई बिंदु है 0,0, इसको मूल बिंदु कहते हैं, तथा इस बिंदु से आप निकालिएगा x, y, कोई भी दो बिंदु इससे दूरी निकालिएगा तो x में से 0 घटाइएगा वही बचेगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, y में से 0 घटाइएगा y बचेगा y का स्क्वायर। मतलब मूल बिंदु से दूरी आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है बिंदु 6,8 का मूल बिंदु से दूरी है, ऑप्शन दी है 5, 6, 8 और 10। तो मूल बिंदु से दूरी का निकालते हैं। मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी सूत्र क्या होता है, √x² प्लस y²। तो यहाँ देखिए x का मान है आपका, ये y का मान,
तो x का मान है 6, तो 6 का स्क्वायर, और y का मान है 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। इसको जोड़िएगा आएगा 100, 100 यानी 100। 100 का वर्गमूल कितना? 10। मतलब ये बिंदु का मूल बिंदु से दूरी कितना हो जाएगा? 10। ऑप्शन नंबर डी यही सही हो जाएगा। ये दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मूल बिंदु से दूरी, सूत्र भी डायरेक्ट पूछा जाता है, ये सूत्र, तो सूत्र भी याद रखिएगा। क्वेश्चन भी देख लिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला टाइप देखते हैं, टाइप 4। दो बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 के बीच मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र होता है x1 प्लस x2 y2 और y1 प्लस y2 बाई 2। ये आपको हर हाल में आना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा निर्देशांक, त्रिकोणमिति के बाद सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो निर्देशांक ज्यामिति से। चलिए मध्य बिंदु टाइप से, मध्य बिंदु का निर्देशांक से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? कहेगा बिंदु -4, तथा 4, -4 के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो मध्य बिंदु का हम लोग निर्देशांक निकालते हैं। मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y1 प्लस y2 बट्टा 2। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर मान रखेंगे तो ये x1 का मान है, ये y1 का मान है, ये है x2, ये y2। अब मान रख लेते हैं, तो -4 अब +4 अब बट्टा 2। यहाँ देखिए ये हो जाएगा 4 अब -4 अब बट्टा 2। यहाँ देखिए प्लस में 4 और माइनस में 4, ये हो जाएगा 0 बट्टा 2। ये भी देखिए 4 में से 4 घटेगा 0 बट्टा 2, यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 0 से 0 में 2 से भाग देंगे हो जाएगा 0। यहाँ भी 0, मतलब मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 0,0। ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसमें एक और टाइप पूछा जाता है, उससे क्वेश्चन देखते हैं एक। देखिए क्वेश्चन क्या कहा है, रेखाखंड AB का मध्य बिंदु 2,3 है तथा A का निर्देशांक 4, -2 है, तो B का निर्देशांक क्या हो? एक बिंदु है यहाँ पर देखिए A और B, और A का निर्देशांक हमको दे दिया है कितना? 4, कोई मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना दे दिया है? 2,3, और बी का निर्देशांक बोला x, y बताइए। तो आपको पता होना चाहिए मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y1 प्लस y2 बट्टा 2। तो यहाँ पर मान रखते हैं, मध्य बिंदु का हमको निर्देशांक दिया है 2,3, रख देते हैं 2,3। अब देखिए यहाँ पर x1 का मान दिया हुआ है 4, 4 प्लस x2 का मान दिया है x, तो x रखेंगे यहाँ बट्टा 2। y1 का मान दिया है -2 और y2 का मान दिया हुआ है, y1 का मान दिया है -2, y2 का मान दिया है y, तो यहाँ रखेंगे। देखिए x को x के बराबर करेंगे, y को y के बराबर करेंगे, जो मान आएगा वही हमारा x y का मान हो जाए। यहाँ पर लिखेंगे 2 = 4 + x/2 तथा 3 = -2 + y/2। LCM करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको इससे गुना करें कुछ नहीं, बट्टा में 1, तो ये हो जाएगा 4 + x, ये हो जाएगा 2 दूना 4 से x का मान निकालेंगे तो 4 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, यानी 0। यहाँ से LCM करेंगे कुछ नहीं, बट्टा में 1, तो ये हो जाएगा -2 + y = 6, y बराबर हो जाएगा 6, माइनस में उधर जाएगा +2, यानी 8। यहाँ देखिए आपका हो गया, तो हमको बिंदु कितना मिल गया x का, बिंदु x, y, तो इसका मिल गया कितना, x का मान आया है 0 और y का मान कितना आ गया 8। तो ये हमारा b बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही आसान है। चलिए अगला टाइप है टाइप 5, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अगला टाइप है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। कब? जब तीन बिंदु दिया रहे x1 y1
x2 y2 x3 y3। अगर दिया रहेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग देखते हैं क्या होता है। ये आपको 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है, 1 मार्क्स में भी पूछा जाता है। 1/2 इंटू x1 होता है y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 होता है y1 माइनस y2। इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा, ट्रिक्स याद रखना है। तो 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, उसके बाद देखिए 2 है तो 2 के बाद 3 आएगा, फिर 1, 3 के बाद क्या आएगा 1 2। यानी आप याद रख सकते 123, 231 और 312। ये भी आपको कारगर होता है। इस पर हम एक क्वेश्चन देखेंगे तब आपको इस पर समझ में आएगा कैसे निकलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बिंदु 1, -1, -4, 6 तथा -3, -5 से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए ये हमारा होता है x1 y1 x2 y2 x3 y3। ये आपको पहचान में आना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना तो ये सूत्र है, इस पे सूत्र में रख देंगे, क्या हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ है, उसमें मान रखेंगे 1/2। x1 का मान कितना है 1, तो 1 रखेंगे। और y2 का मान है 6, तो 6 रखेंगे। और y3 का मान क्या है माइनस में 5, तो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 5 प्लस। y2 का मान है कितना -4, तो ब्रैकेट में रखेंगे। अब देखिए y3 का मान कितना है -5, तो -5 रखेंगे। और y1 का मान कितना है -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा +1 प्लस x3 का मान है -3, तो -3 रखेंगे। और y1 का मान कितना है -1 और y2 का मान क्या है -6 रख लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। 1/2 ये हो जाएगा, देखो 5 6 11, 11 में 1 से करेंगे तो 11 प्लस, यहाँ देखिए माइनस में 4 है, -5 में से +1 घटेगा, आ जाएगा -4। यहाँ देखिए ये माइनस में 3 है, -1 और -6, ये हो जाएगा -7। अब इसको आप क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1/2 इंटू 11, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 चौका 16। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, गुना करेंगे तो 21। इसको जोड़िए, आप जोड़ेंगे तो 1/2 ये हो जाएगा 48, कटने वाला है तो कटा देंगे, ये आ जाएगा 24। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 24। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं टाइप 6। जब बिंदु संरेख हो तो k का मान निकालना। संरेख हो तो k का मान निकालने के लिए आपको दिया रहेगा 3 बिंदु संरेख हो, तो आप संरेख के लिए शर्त याद रख सकते हैं। संरेख के लिए होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको 0 के बराबर होता है, वैसे आप निकाल सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कर लीजिए, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसको 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से जो भी हमारा मान आएगा x का आसानी से निकाल सकते हैं। संरेख है, इस पर क्वेश्चन आप क्वेश्चन बैंक से बनाइए। इसको हम लोग एक स्पेशल वीडियो में देखेंगे। स्पेशल वीडियो मतलब इसको अकेले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखेंगे, शॉर्ट वीडियो में। चलिए अब हम टाइप देखेंगे 7। त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक निकाल। केंद्रक का नियामक होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2/3। इस पर क्वेश्चन देखते हैं तब समझ में आएगा। चलिए बिंदु कहेगा बिंदु 2,3 4,6 तथा 6,6 के त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, बनाते हैं। केंद्रक का निर्देशांक का सूत्र होता है
x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो यहाँ देखिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 इसमें मान रखेंगे 2 4 और 6 बट्टा में 3। ये हो जाएगा y1 y2 y3 3 प्लस 6 बटा 3। यहाँ जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 12/3। ये हो जाएगा 15/3। तो हो जाएगा 3 चौका 12 3 पच्चे 15, यानी इसका हो जाएगा 4,5। ये हमको लास्ट टाइप था। इसके आगे और भी बताएंगे, तो वीडियो में बने रहिए। इसके बाद वाला वीडियो आएगा त्रिकोणमिति, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे आसानी से। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। दैट्स ऑल।